का निशान, ये बुलेट मेरी जान, मंजिलों का निशान। जिंदगी एक सफर, चलना शामो सहर, ओ इसकी रफ्तार की बात है और ही, ये बुलेट मेरी जान, मंजिलों का निशान। वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज अक्षम कहाँ खड़े हैं? वी आर एट रॉयल एनफील्ड। एग्जैक्टली ये जो बाइक हमारे सामने खड़ी है, इस बाइक ने हिस्ट्री बनाई थी रॉयल एनफील्ड के लिए। नो डाउट अबाउट इट। बुलेट, द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग बाइक्स इन द हिस्ट्री। यस, पिछले 70 साल से। एग्जैक्टली आज इस वीडियो का पर्पस क्या है हमारा यार? So finally guys, after a long haul, after a long time, we are finally saying goodbye to this bike. The bookings have been closed. इस बाइक को और आगे कैरी ऑन नहीं कर रहा है रॉयल एनफील्ड। बट देयर इज अ कैच। देयर इज अ कैच। बाइक बंद नहीं हो रहा है। ये जो यूसी इंजन आप देख रहे हैं, ये बंद हो रहा है। ये बंद हो रहा है। अब आपको इसमें भी जे प्लेटफॉर्म इंजन मिलेगा, जो इंजन शेयर होता है क्लासिक 350, हंटर एंड मीटियोर 350 से। तो प्रिसाइजली यूसी इंजन जो था, ये बंद हो रहा है। इनफैक्ट बंद हो चुका है, कंपनी ने प्रोडक्शन बंद कर दी है। नाउ दे आर जस्ट सेलिंग द स्टैंडिंग स्टॉक। यस, उसी को लिक्विडेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो एक ट्रिब्यूट है ये इस बाइक का, Yeah. कि बाइक क्या थी। इसने पूरा रिवाइव किया रॉयल एनफील्ड को अक्षय। No doubt about it. This is the engine that has made Royal Enfield what it is today. एग्जैक्टली अब इस बाइक को देखो सिंपली, मतलब ये ऐसी बाइक है जो हर एक बचपन में हर एक बच्चे ने सपना देखा था कि हम भी बुलेट लेंगे। हाँ। बुलेट मतलब स्टैंडर्ड, बिल्कुल। उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इस बाइक में ऐसा क्या है जो अब वाली बाइक में नहीं होगा? पहला, किक स्टार्ट नहीं होगा। मतलब जो जे प्लेटफॉर्म इंजन आएगा उसमें कोई किक स्टार्ट नहीं होगा। नहीं होगा। तो विच विल बी अ बिग मिस। इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग मिस। शायद जो नई जनरेशन है इस चीज़ को शायद ना समझ पाए। द किक स्टार्ट इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस बाइक, नॉट ओनली द बाइक बट द एक्सपीरियंस ऑफ द बाइक। एग्जैक्टली सी, आप अगर हम इसको रेगुलर इलेक्ट्रिक स्टार्ट से कंपेयर करते हैं, विच इज़ जस्ट कमिंग ऑन टू द बाइक एंड पुशिंग अ बटन, किक स्टार्ट is still and used to be a whole other experience. एग्जैक्टली क्योंकि once you have to get it right, you have to measure the stroke, you have to measure the pressure and then kick the bike. And it used to take some effort, but it was so rewarding. See, you're bringing something to life. Exactly. With your kinetic energy. That is something that is you cannot replicate that. साइंस अपने पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी से हम लोग बाइक को लाइफ पे लेके आ रहे हैं। बहुत एक्सपीरियंस था। एंड बिफोर वी फॉरगेट, अगर हम किसी पहाड़ी जगह पे जा रहे हैं, कहीं भी हम राइड करने जा रहे हैं, पहाड़ी मैंने नाम इसलिए लिया, एनफील्ड से पहाड़ी समझ आते हैं इंसान। Absolutely. तो पहाड़ों में बाइक स्टक हो रही है, बैटरी मर गई है, तो किक स्टार्ट काम आती है। एंड टू ब्रिंग समथिंग टू लाइफ विद योर kinetic energy and the engine comes to life. See, that is something that is irreplaceable and we are going to miss that. This is the last of the kickstart and fields. Exactly. Which brings us to second point, यानी कि ये बाइक ज़्यादा मैकेनिकल थी, जो अब वाली बाइक ज़्यादा इलेक्ट्रिकल है। प्रिसाइजली आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता था मैकेनिक्स के साथ। अगर अब मैं बात करूँ उस टाइम की, आज से 10 साल पहले आप बाइक ठीक करवाने जाते थे मैकेनिक के पास, तो आप देखते थे बाइक में हो क्या रहा है। यू गेट टू लर्न दी बाइक। आप बाइक को समझते थे कि ये पार्ट्स में प्रॉब्लम है, तो मैं कल को मैं भी छोटा मोटा इशू है मैं देख सकता हूँ। पर आज आप सर्विस कराने जाओ, सर कॉफी लीजिए, 2 घंटे इंतजार कीजिए, बाइक आपकी तैयार है। राइट, सो दिस वाज मोर मैकेनिकल बाइक। दिस वाज नॉट ओनली मोर मैकेनिकल, दिस बाइक वाज मोर एडजस्टेबल। एग्जैक्टली, ऑल द मैकेनिकल पार्ट्स और जो पुश रॉड इंजन था इस बाइक के अंदर, इट वाज मोर एडजस्टेबल। जो कार्बोरेटर था इस बाइक के अंदर, अगेन इस इंजन के अंदर, अगेन वाज मोर एडजस्टेबल, सो इट कैन सिट इन वेरियस सेटिंग्स एंड इट वाज अपॉन द कॉम्पिटेंस ऑफ द मैकेनिक टू गेट इट राइट। दैट इज अगेन लाइक अ एनालॉग वॉच। अगर हम एक एनालॉजी लेके चलते हैं, इट वाज समथिंग लाइक दैट। इट वाज मोर मैकेनिकल, मोर ऑफ स्टीम इंजन लोकोमोटिव टाइप। yes, no doubt about it. Now which brings us to third part, the thump. तो इस बाइक की थंप होती थी ना, अब वो आप मिस जरूर, जे प्लेटफॉर्म में आवाज़ अलग है, बट वो एक्चुअल जो ओजी थंप है वो इसमें नहीं मिलेगा। वो उसमें नहीं है। रीजन बिहाइंड इट इज, सबसे पहले तो जे प्लेटफॉर्म के अंदर स्ट्रोक लेंथ को कम कर दिया है। एंड आई फील लिसनिंग टू बोथ द यूसीई एंड द जे प्लेटफॉर्म इंजन,
जे प्लेटफॉर्म इंजन के अंदर आवाज थोड़ी ज्यादा इंजीनियर्ड लग रही है. इट इज सिंथेटिक एंड विद दिस इट फील्स मोर एनालॉग, फील्स मोर ऑनेस्ट, कि जिसके अंदर उन्होंने ज्यादा सिंथेटिक उसके अंदर इंजीनियर करके आवाज निकालने की कोशिश नहीं करी है. दिस इज जस्ट हाउ द इंजन साउंड्स. It's basically more moving mechanical parts यस. than relying on the electronics. एंड आई वुड लाइक टू ब्रिंग ऑन अनदर थिंग, अगर हम साउंड की बात कर ही रहे हैं, द साउंड ऑफ द इंजन, नॉट ओनली द एग्जॉस्ट बट यू कैन फील द इंजन टिकिंग अवे. वो जो एक चीज है, यू कैन इमेजिन इन योर हेड कि हाँ, दिस इज दैट टैपेट इज गोइंग ऑन एंड इट इज मूविंग, द पुश रॉड्स आर मूविंग. दैट we will miss because J platform पे completely है. I used to have issues with the tappets. Yeah. तो tappet set कराना मैकेनिक से, वो टिक 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 साउंड बंद हो जाना. हाँ, So it goes back to that phase. It goes back to that वो nostalgia कि भैया tappet sound आ रहा है, तो ठीक करो भैया. It is not a robotic sound. Something is moving in that engine and it will make that sound. It is. Exactly. That's why you know, that is my personal feeling. That's why I like it. Exactly. It's a living, breathing thing. You know, you can feel it. Like, With the breathing part, it comes to the vibes. Yeah. The vibrations. The vibration. Because J platform में you will definitely miss those good vibrations of the engine. Some people will say, like, of course, this is a controversial topic. I don't want to touch on many nerves. But people are saying कि हाँ, J platform में good vibes हैं और वो है सारी चीजें. I completely get that. But जो एक ऑनेस्टी इस बाइक की वाइब्रेशंस में थी, इट वाज वाइब्रेटिंग बिकॉज द डैम थिंग, देयर वर इंजन पार्ट्स दैट वर मूविंग इनसाइड, दैट्स व्हाई द डैम thing was vibrating. So there's a honesty about it. There's a tactile feel. When you feel the vibrations, you can feel the piston going up and down and doing its thing. Exactly. जब आप बुलेट से या यूसी इंजन से या उससे पुराने वाले इंजन से राइड करके आते थे ना, you still felt the sensation for next 10 minutes at least in the body कि आपने कुछ चलाया है. You have the raw feeling precisely. Absolutely. जो इसमें बाकी बाइक्स में अब नहीं मिलेगी. J प्लेटफॉर्म में sadly नहीं है वो raw feeling. नहीं है. You see, sitting on the bike and riding the bike, and और आपको फील हो रहा है कि हाँ यार, कि this piston is going up and down, it is firing away. That used to connect you with the bike like nothing else. I would say that. Exactly. जैसा कि आपने शुरू में ऐड में सुना था, ये बुलेट मेरी जान मंजिलों का जहां. हाँ. Exactly. यही चीज है which brings us to fifth point, which is the human value. Absolutely. This, I feel, is the most human bike that you will ever see. See, Exactly. A human is not consistent. A human is not always happy. It's not always sad. Sometimes this bike will infuriate you. Sometimes it will make you happy. कभी खुश करती है, कभी. Every time you ride it, it's a different feeling. It will not perform the same. Trust me on this. And that's why you made a connection with this bike like nothing else. अब मॉडर्न बाइक अगर आप चलाते हैं, इट्स लाइक अ रोबोट, कि आप हमेशा उसको जाएंगे और बटन दबाएंगे और चलेगी और हमेशा सेम फीलिंग देगी. सी, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट. एवरी टाइम यू राइड इट, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. And the last I would say investment. Buy while you can. Buy it while you can, guys. Exactly. क्योंकि ये बाइक खत्म हो रही है, जा रही है, स्टॉक्स लास्ट हो रहे हैं. So I would suggest you go ahead and buy this raw feeling bike before it lasts. So this has happened before. History is repeating itself. जब 2009 में कास्ट आयरन इंजन गया था, that was a amazing thing. But आज अगर हम बात करते हैं उसकी रीसेल वैल्यू की, it is through the roof. बहुत ज़्यादा हाई है उसकी कॉस्ट. जो ओनर्स हैं उस बाइक के, they will not take anything less than 1.5 or 2 lakhs for it right now. And same, the history is repeating itself. The same is going to happen with this machine as well. क्योंकि इस बाइक से इमोशनल कनेक्ट है एक. No doubt. You feel the bike when you ride it. जो बाकी J प्लेटफॉर्म से I couldn't. I also went to buy a bike. I had Classic 350, right? Gunmetal grade. वो 17 मॉडल, वो भी UC था, कार्बोरेटेड था. J platform is no doubt a perfectly engineered bike. Right, no doubt about it. It's a much better bike, guys. Don't get us wrong. We are not for old technology. की old technology ही चलती रहनी चाहिए हमेशा. No, but there was something in this bike that we will miss. It's not only. It's just that it's not just nostalgia, but this riding this bike was a event. So just we'll wind up the video saying that this was a true machine of India. Yeah, no doubt about it. Oldest machine is Edu. Goodbye to it. And before we end the video, Akshay, would you please kickstart the bike and let's listen to the sound? Why not? Why not? Keys are inside. Let's give it a go. Sure.
So this is the true engine that's going away. Buy it before you can because it's still in a limited stock. मैं डिस्क्रिप्शन में इस शोरूम का डिटेल्स दे दूंगा. ये बेसिक गर्ग ऑटोज है जीरकपुर से. सो दे ऑल्सो हैव अ गुड नंबर ऑफ स्टॉक लेफ्ट विद देम. सो बाय इट बिफोर इट्स गॉन एंड इट्स टू लेट. Thank you guys. This was Prateek from Motomaniacs. Thank you guys. Thanks for watching. Thank you. Do like, subscribe and share. Bye bye.